अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू मंतशा इमरान। आज मैं आपको सैंडविच बनाना सिखाऊंगा, आलू के सैंडविच। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेंगे आलू, जिसको हम पहले छील के भी उबाल सकते हैं और उबाल के भी छील सकते हैं। देखिए, मैंने ले लिए हैं आलू, उनको छील के मैं उबाल रहा हूँ। तकरीबन 20-25 मिनट्स हो गए हैं। और ये थोड़े से इस वजह से क्योंकि मैं अकेला हूँ घर में, किसी और के लिए नहीं बनाने, सिर्फ अकेले के लिए बनाने। और इसको थोड़ा सा अगर आप यूँ ओए होए नाइफ़ के ज़रिए आप देखेंगे तो ये आप मतलब चेक करने का ये प्रोसीजर है कि आप इसको देख लें कि ये गल गए। ठीक है, आपको पता लग जाएगा ये कि ये गल गए। फिर इसके अंदर हम ठंडा पानी डाल देंगे। उसकी वजह ये है कि आलू हैं अभी गर्म और आपका हाथ भी जल सकता है। अब हम आलू को निकाल के ये बर्तन जो है दोबारा धो लेंगे। फिर इसका पानी हम फेंक देंगे। पानी फेंकने के बाद आलू को अलग निकाल लेंगे और फिर इसके जो आलू हैं उसको हम मैश कर लेंगे। फिर मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो जनाब, ये आलू हमने इस छोटे बर्तन में रख लिए। छोटे बर्तन में रखने की वजह यह है कि आलू चूँकि कम थे, और बड़ी पतीली में भी हम कर सकते थे, लेकिन वो पूरी बड़ी पतीली ख़राब हो जाती, उसको धोना थोड़ा मुश्किल होता बनिस्बत इस छोटे बर्तन के। तो ये कि मैश करने के कुछ टूल्स वगैरह आते हैं, किचन टूल्स होते हैं, लेकिन हम हाथ से करेंगे तो उसमें ज़्यादा इजी रहता है। आलू चूँकि हो रहे हैं थोड़े गर्म, आप इसको ये भी कर सकते हैं थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख दें। तो नाजरीन, ये आलू हमारे मैश हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे सॉल्ट, नमक, कुटी हुई मिर्च, ये चिकन पाउडर। ये ऑप्शनल है, ये आपकी मर्ज़ी है कि डालें या ना डालें, आपके घर में हो या नहीं हो। और ये मिर्च है, हरी मिर्च। तो ये नाजरीन हरी मिर्च हमने डाल दी इसके अंदर। और अब हम लेंगे थोड़ा सा सॉल्ट, नमक हस्बे ज़ायक़ा। ठीक है जी। थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च, थोड़ी सी ज़्यादा, थोड़ी सी नहीं थोड़ी सी ज़्यादा, क्योंकि जब आप कुछ खाएं तो पता तो लगे कि आप कुछ खा रहे हैं। ठीक है जी। ये हमने इसके अंदर डाल दी है हरी मिर्च, नमक, कुटी हुई मिर्च और चिकन पाउडर को अच्छी तरह मैश करेंगे ताकि तमाम चीज़ें यकजान हो जाएं। अब हम इसको दोबारा से अच्छी तरह मैश करेंगे ताकि तमाम चीज़ें आपस में मिल जाएं। ये ख़ास तौर पे बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, सुबह के लिए लंच वगैरह, स्कूल के लिए लंच वगैरह देने के लिए बहुत अच्छे सैंडविच होते हैं, बच्चे खुशी खुशी खा लेते हैं। जी, तो ये हमारा आलू का भुर्ता टाइप का ना ये तैयार हो गया है। पेस्ट तो नहीं कहेंगे इसको, हाँ तकरीबन पेस्ट ही। तो इसको आप डो लिट्टी के ऊपर रखेंगे, सब तरफ उसको फैला लेंगे। थोड़ा कम कम नहीं, थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा। इसी तरह दूसरे पर भी।
हमारा कैमरामैन आज छुट्टी पर है, इसी वजह से मैं आज खुद ही बना रहा हूँ, अकेले खुद ही कैमरा पकड़ के। कैमरामैन की वालदा की तबीयत ठीक नहीं थी, वो गाँव गया हुआ है। ये करने के बाद हम दूसरी डबल रोटी इसके ऊपर रख देंगे अच्छी तरह। इसके ऊपर हम मायोनीज वगैरह नहीं लगाएंगे, उसकी वजह ये है क्योंकि इसको हम गरम करेंगे। जब गरम करेंगे तो वो मायोनीज बिल्कुल पिघल के ऑयल बन जाता है, सब बेकार हो जाता है, उसका लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम इसको केचप से मायोनीज से बाद में खा सकते हैं, या किसी भी तरह के रायते वगैरह से, गाढ़ा रायता हो कुछ भी हो, बहुत अच्छे बहुत लजीज लगते हैं ये। तो ये जो हमने बनाए थे सैंडविच, ये हमने रख दिए सैंडविच मेकर के ऊपर अच्छी तरह। अच्छा, ये बात याद रहे कि जो ब्रेड है डबल रोटी उसके साइज़ की ही होनी चाहिए, ठीक है जी। तो ये तकरीबन इसके अंदर 3 से 4 मिनट लगते हैं, फिर उसके बाद ये हो जाता है तैयार कंप्लीट। ये देखें, गर्मा गर्म लजीज सैंडविच है तैयार, बच्चों के नाश्ते के लिए, शाम के टाइम स्नैक्स के लिए। तो ये देखें, हमने निकाल लिया इसको ट्रे में। बेसिकली इसका काम ये होता है, ये जो ब्रेड होती है उसको सब तरफ से पैक कर देता है, ये जो चीज़ भी आपने इसके अंदर डाली हुई खाने की। जैसे अभी हमने बनाया आलू का भुर्ता, आप इसके अंदर ऑमलेट भी डाल सकते हैं, और कोई भी चीज़, कोई तुरई, कोई सूखी सब्ज़ी आपके यहाँ बनी हुई हो इस तरह की ना, तो वो भी आप डाल सकते हैं। और अगर आप चाहें बच्चों को मीठा भी इसके अंदर आप दे सकते हैं, कोई मीठी चीज़ भी डाल के आप वो आप बना के दे सकते हैं, मीठे मतलब मीठे सैंडविच ना। तो नाज़रीन, ये हमारे सैंडविच तैयार हैं विद केचप। और घर के अंदर बंदा सैंडविच बनाए और चाय ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जब तक सैंडविच तैयार हो रहे थे तब तक मैंने चाय तैयार कर ली थी। नाज़रीन, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें। ओके, टाटा बाय, खुदा हाफिज़।